नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल हमें बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप जान ही रहे होंगे कि मार्केट में सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव चल रहा है, तो हर राइज हमें सेल का अपॉर्चुनिटी देगी फ़िलहाल अभी के मार्केट में, जब तक मार्केट बॉटम आउट नहीं होती है। तो एक बार निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे एक गैप पेंडिंग है। वो गैप का जोन हो रहा है आपका 22,900 से 23,200 का 300 पॉइंट का जोन है। और अभी कंटिन्यूसली काफ़ी तेज़ी से निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है, तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में ये गैप हमें फिल होता हुआ दिखे। तो देखते हैं कल मार्केट में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इन एनी केस अगर ये 23,500 के नीचे निकलती है तो हमें ये 23,200 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। और 23,200 के ब्रेकडाउन पे हमें ये जो गैप था 23,200 से 22,900 का, ये गैप भी फिल होता हुआ आने वाले दिनों में दिख सकता है अगर मार्केट में सेंटिमेंट इसी तरीके से नेगेटिव रहा तो। और ऊपर में जब तक प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तब तक हमें मार्केट में ऊपर का कोई भी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस दिन आपका 10 तारीख को इसने अपने प्रीवियस डे के हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर ये वापस से नीचे फिसली, फिर आज भी इसने गैप डाउन दिया और इस गैप को फिल करने के बाद वापस से ये अपने नीचे की तरफ का जो रुख है उसको इसने बरकरार रखा है। तो अभी की मार्केट में हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो हमें डाउनसाइड ही देखने को मिल सकती है, बट वो डाउनसाइड भी हमें काफ़ी केयरफुली प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से गिर रही है और काफ़ी रफ्तार से गिर रही है और कंटिन्यूस ये एक अच्छा लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ जा रही है। तो फ़िलहाल हमारे लिए जो ये लोअर हाई लोअर लो का जो पैटर्न है, वो पैटर्न का जो अभी रिसेंट स्विंग लो था, उस स्विंग लो का ब्रेकडाउन इसने दिया है और उस स्विंग लो के नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। ये स्विंग लो आपका ये था, तो इस स्विंग लो के नीचे ही मार्केट खुला और इस स्विंग लो के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो जब तक ये जो स्विंग लो है एक बार देखें तो ये स्विंग लो आपका 23,700 के आसपास का निकल के आ रहा है। जी हाँ, 23,700 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो 23,700 के ऊपर हमें 23,800 850 की तरफ मार्केट जाती हुई दिख सकती है और 23,500 के नीचे हमें मार्केट में और रियल ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक देखते हैं, निफ्टी बैंक में किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है। तो वीकली चार्ट पे अगर हम निफ्टी बैंक को भी देखें तो निफ्टी बैंक के पास जो वीकली चार्ट पे अभी सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये एक स्विंग लो है और उसके बाद ये एक स्विंग लो है। मतलब निफ्टी के पास बैंक निफ्टी के पास अभी जो सपोर्ट नियर टर्म में दिख रहा है वो 54,000 के आसपास का है। तो अभी अगर बैंक निफ्टी में आज के डे का जो लो है उस लो का हमें ब्रेकडाउन मिलता है 54,750 का, सॉरी अगर ये 55,000 के नीचे निकलती है तो पहले ये 54,750 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 54,750 के नीचे ये 54,250 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और ऊपर का जो मोमेंटम है अभी फ़िलहाल उतना
दिख नहीं रहा है कहीं से, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रही है। तो सेंसेक्स में देख रहे हैं, सेंसेक्स भी अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स में भी यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, जिस गैप के जोन पे सेंसेक्स घुस चुका है, बट निफ्टी अभी घुसना बाकी है। तो मे बी निफ्टी में हमें ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले नीचे की तरफ के ट्रेड का, क्योंकि सेंसेक्स अपने गैप को फिल करने के बहुत ही नज़दीक है। ये लगभग आधा अपना गैप फिल कर चुकी है। तो 75,400 के आसपास ये इस गैप को पूरी तरीके से फिल कर देगी। तो हमारे लिए जो सेंसेक्स में ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर ये आज के डे लो का ब्रेकडाउन देती है जो कि है 76,000 का, तो ये 75,500 400 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो फ़िलहाल हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ ही चलना ज़्यादा सही और बेहतर भी होगा, क्योंकि मार्केट में फ़िलहाल ट्रेंड नेगेटिव है, तो उस ट्रेंड को हमें फॉलो करना है और उसी में हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है।